नमस्कार। कभी सोचा है कि कागज पर छपे ये अक्षर शब्द कैसे बन जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, समझते हैं? आज हम अंग्रेजी भाषा के इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक कोड की तरह। और मजे की बात यह है कि इस कोड को तोड़ने के लिए सिर्फ 4 चाबियों की जरूरत है। और आज हम उन्हीं चाबियों को ढूंढ निकालेंगे। तो फिर तैयार हैं? ये जो 4 पैटर्न है ना, ये सिर्फ नियम नहीं है। समझिए कि ये वो मास्टर कीज है जो अंग्रेजी के हजारों शब्दों के ताले खोल देंगी। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक चीज से, CVC वर्ड्स। फिर देखेंगे कि जब अक्षर टीम अप करते हैं तो क्या होता है, पहले डायग्राफ्स में, फिर कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स में, और आखिर में हम वावल टीम्स की दुनिया को समझेंगे। यही है वो 4 चाबियां जो पढ़ने का कोड क्रैक करने में हमारी मदद करेंगी। तो चलिए उठाते हैं अपनी पहली चाबी, CVC वर्ड्स। ये पढ़ने की नींव है, वो बुनियाद जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। तो ये CVC वर्ड आखिर है क्या भला? बहुत सिंपल है। एक कॉन्सोनेंट, बीच में एक वावल और फिर एक कॉन्सोनेंट, CVC। और ये सिंपल सा पैटर्न हमें एक बहुत जरूरी स्किल सिखाता है, आवाजों को जोड़कर शब्द बनाना। इसी को ब्लेंडिंग कहते हैं। चलिए इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। कैट। आवाजों को अलग अलग करते हैं, पहले क, फिर ए और आखिर में ट। अब इन सबको मिला देते हैं, कैट। देखा, बस यही है ब्लेंडिंग। अच्छा, यहाँ एक प्रो टिप है जो बहुत काम आएगी। अक्सर क्या होता है कि कॉन्सोनेंट की आवाज निकालते वक्त हम आखिर में एक अ जोड़ देते हैं, जैसे बी को ब की जगह बह बोल देते हैं। हमें आवाज को छोटा और क्रिस्प रखना है, ब न कि बह। इससे ब्लेंडिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक्स तो हो गए। अब चलते हैं अगले लेवल पर। यहाँ से अक्षर टीम बनाना शुरू करते हैं और हमारी पहली टीम का नाम है डायग्राफ। तो डायग्राफ क्या होता है? सोचिए जैसे 2 मसाले मिलकर एक बिल्कुल नया ही जायका बना देते हैं, वैसे ही जब 2 अक्षर एक साथ आते हैं तो वो एकदम नई आवाज बनाते हैं। और कमाल की बात यह है कि उनकी जो अपनी पुरानी आवाजें थी ना, वो पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। S और H को लीजिए, अलग अलग इनकी आवाज है स और ह, पर साथ में ये बन जाते हैं श, जैसे शिप में। T और H का क्या? वो बन जाते हैं थ, जैसे थिन में। और C और H वो बन जाते हैं च, जैसे चिप में। हर बार एक बिल्कुल नई आवाज। यही तो है डायग्राफ्स का कमाल। अब बारी है हमारी तीसरी चाबी की, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। और हाँ, यहीं पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्लेंड्स और डायग्राफ्स को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन सच कहूं तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड में क्या होता है, अक्षर साथ तो आते हैं पर अपनी पहचान नहीं खोते। इसे एक डुएट गाने की तरह समझिए, जहां दोनों सिंगल्स की आवाजें साफ साफ सुनाई देती हैं और साथ में बहुत अच्छी लगती हैं। तो फर्क साफ करते हैं। डायग्राफ जैसे श में एक ही नई आवाज बनती है, लेकिन ब्लेंड में जैसे स्ट, इसमें स और ट दोनों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल सुनते हैं। जरा स्टॉप शब्द पर ध्यान दीजिए। इसमें स और टी दोनों सुन सकते हैं, स ट, स्टॉप, है ना। और फ्रॉग में वही बात है, फ र, फ्रॉग। दोनों आवाजें मौजूद हैं और बिल्कुल साफ। और अब हमारी आखिरी चाबी। अब हम घुस रहे हैं वावल्स की उस दुनिया में जो अक्सर सबको कंफ्यूज कर देती है। मिलिए वाउल टीम से। जैसा नाम से ही जाहिर है, वाउल टीम तब बनती है जब 2 वावल्स किसी शब्द में साथ साथ आ जाते हैं और ये दोनों मिलकर एक टीम की तरह एक खास आवाज निकालते हैं। अब इनको याद रखने का एक बहुत ही मजेदार और आसान सा नियम है। When 2 vowels go walking, the first one does the talking। मतलब जब 2 वावल्स साथ चल रहे हों तो आवाज पहले वाले की आएगी। ज्यादातर मामलों में पहले वावल का नाम ही उसकी आवाज बन जाता है। जैसे कि रेन शब्द को देखिए, इसमें कौन से 2 वावल साथ हैं, ए और आई। तो नियम के हिसाब से पहला वाला बोलेगा, यानी ए, और आवाज आएगी लंबी ए की। एक और एग्जाम्पल, फीट, 2 ई साथ में है तो आवाज आएगी लंबी ई की। तो ये थी वो 4 चाबियां
चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं जो हमने सीखा है। सुनने में शायद यकीन न हो, लेकिन सिर्फ इन 4 पैटर्न्स को समझ लेने से ही शब्दों को डिकोड करने का एक जबरदस्त बेस तैयार हो जाता है। तो एक बार फिर, ये हैं हमारी 4 डिकोडिंग कीज। सीवीसी वर्ड्स जो हमें ब्लेंडिंग सिखाते हैं, डायग्राफ्स जो 2 अक्षर मिलाकर एक नई आवाज बनाते हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स जहां दोनों अक्षरों की अपनी आवाज बनी रहती है, और आखिर में वॉवल कीम्स जो दिखाती हैं कि वॉवल्स मिलकर कैसे काम करते हैं। तो इन 4 पैटर्न्स को समझना सिर्फ नियम रटना नहीं है, ये असल में अंग्रेजी भाषा के हजारों लाखों शब्दों का ताला खोलने वाली चाबी है। ये पढ़ने की पूरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है। तो अब ये टूल्स हमारे पास हैं। पढ़ने की दुनिया अब कोई रहस्यमयी कोड नहीं, बल्कि एक खुली किताब है जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रही है। तो अब सवाल ये है कि सबसे पहले कौन से शब्द डिकोड किए जाएं?